फर्स्ट फेज का चुनाव अब करीब है। 19 तारीख को मतदान होना है, तो उसको लेकर कई विषय थे जिसको लेकर चर्चा हुई है। 400 सीटें देश भर में और बिहार की 40 की 40 जीतनी है, तो उसको हम लोग कैसे उसको हासिल कर सकें, उस दिशा में ये तमाम बातचीत हुई। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। तमाम नेता जो है वो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद हलचलें तेज हो जाती है कि आखिर मुलाकात में क्या बातचीत हुई है। देखिए, तमाम जो सवाल पैदा हो रहे थे उसको लेकर के आज पत्रकारों ने पटना एयरपोर्ट पे चिराग पासवान से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि क्या बातचीत हुई है जेपी नड्डा से। तो आपको बिना देर किए हुए हम सुनाते हैं कि चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। चुनाव को लेकर ही सारी बातचीत हुई है। फर्स्ट फेज का चुनाव अब करीब है। 19 तारीख को मतदान होना है, तो उसको लेकर कई विषय थे जिसको लेकर चर्चा हुई है। अंतोगत्वा जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को दिया है, जिसमें 400 सीटें देश भर में और बिहार की 40 की 40 जीतनी है, तो उसको हम लोग कैसे उसको हासिल कर सकें, उस दिशा में ये तमाम बातचीत हुई। जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पर चिराग पासवान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने हम लोगों को लक्ष्य दिया था कि कैसे 400 पार जो है इस बार सीट आए और साथ साथ बिहार से 40 की 40 सीट कैसे जीते। इसी को लेकर के जो है हम लगातार तैयारी कर रहे थे और जेपी नड्डा से हम लोग मुलाकात किए और कैसे इस पे काम करेंगे, कैसे मंथन करेंगे, कैसे जो है 40 की 40 लोकसभा सीट बिहार से हम लोग हासिल करेंगे। इसी को लेकर के बातचीत हुई थी। आगे की क्या रणनीति होगी इस पर भी चर्चा हुई थी और हम लोग तैयारी कर रहे हैं और चुनाव में जो है बिहार से 40 की 40 सीट जो है हम लोग जीतेंगे। आपको बता दें कि लोजपा रामविलास के खाते में 5 सीटें आई है और चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पशुपति कुमार पारस उनको एक भी सीट नहीं मिली है। हालांकि पहले जो है वो नाखुश थे, लेकिन अब उन्होंने भी समर्थन कर दिया है और एनडीए को जो है जिताने का काम वो भी करेंगे और 40 की 40 लोकसभा सीट पर जो है वो भी प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। लेकिन चिराग पासवान जिस प्रकार से इन दोनों लगातार रैली कर रहे हैं और मुलाकात का भी दौर जारी है, इससे ये पता चलता है कि चिराग पासवान कितनी ज़्यादा मेहनत करती है और ये मेहनत कितनी रंग लाएगी ये तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से चिराग पासवान ने मुलाकात की जेपी नड्डा से और उसको लेकर के जो हलचलें थी उसको लेकर के चिराग पासवान ने क्लियर कर दिया कि मुलाकात क्या हुई, क्या बातचीत हुई है। सारी बातों पे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही है, क्या कुछ आपके शहर आपके क्षेत्र में हलचल है, किसका पलड़ा भारी है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप देख लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।